अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मैं हूं हैदर जी। आज के वीडियो में एक दोस्त ने कमेंट किया है कि क्रिकेट टूर्नामेंट से मुताल्लिक बैनर किस तरह बनाया जाता है। बैनर बनाना सबसे आसान तरीका है, तो दूसरे जानिब यही बैनर डिज़ाइन करना एक बहुत पेचीदा अमर भी है। आज की इस वीडियो में आप ये जान लें, और इसी भाई की ख्वाहिश के मुताबिक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र पर। यहाँ पर हमारे साथ एक वेबसाइट है प्रीपेक। ये बहुत काम की वेबसाइट है। अगर आपने अभी तक इसे पिन नहीं किया तो इसे बुकमार्क कर ले अपने साथ। ग्राफिक डिजाइनर के लिए ये बहुत काम की वेबसाइट है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रिकेट। क्रिकेट मैंने सर्च किया। यहाँ पर मुझे कुछ एलिमेंट्स चाहिए जो हम अपने बैनर डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे। मैं कुछ स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ कि हमें कोई चीज मिल रही है। यार ये डिज़ाइन मुझे लगता है कि इसे हम काम में ला सकते हैं। इससे हमने सिर्फ ये एलिमेंट यूज़ करना है, मसलन बैट, विकेट्स और ट्रॉफी। तो मैं इस फाइल को सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इस फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। ये फाइल जिप फाइल हमारे साथ डाउनलोड हो चुकी है, और इस पर मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इलस्ट्रेटर की वेक्टर फाइल ओपन हो चुकी है। इससे मैं ये ट्रॉफी, विकेट्स और बैट सेलेक्ट कर लेता हूं इसके साथ, और इसे कॉपी कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। इस भाई ने साइज नहीं बताया था, ना ही मजमून बताया था, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर 8x3 के साइज में एक बैनर डिजाइन कर रहा हूँ कि टूर्नामेंट्स में नॉर्मली ये बैनर बन जाते हैं। तो मैंने इसका 8x3 साइज ले लिया। कलर प्रोफाइल बेशक आप जो है इसका RGB रख ले। 8x3 इंच का यहाँ फिर से आप समझ ले कि ये 8x3 फीट में बनेगा, ठीक है। और इसे क्रिएट कर ले। तो सबसे पहले बैनर डिजाइन में उन्हें ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपके पास 8x3 का साइज है तो आप यहाँ एक रेक्टेंगल ले ले 7.7 और 2.7, मतलब दोनों जानिब से 3 पॉइंट कम एक रेक्टेंगल आप ले ले। इसे आर्टबोर्ड के सेंटर में कर ले और इसे मेक अ गाइड कर ले। मैं अमूमन जब खुद काम करता हूँ तो इस गाइडलाइन को नहीं बनाता, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप नए हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो ये गाइडलाइन ज़रूर लिया करें। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना टेक्स्ट इसके अंदर अंदर रखना होता है, बिल्कुल किनारों तक टेक्स्ट कभी भी लेकर न जाए। अलबत्ता आपका जो बैकग्राउंड होगा वो इस पूरे साइज तक ही होगा। तो जो चीज़ें मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और ये वाली जो फाइल है इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे साथ आ चुकी है। पहले हम इसकी कंपोजिशन करेंगे, उसके बाद यहाँ जो मैटर लिखा जाता है यानी मजमून, पहले फिर बाद में हम वो लिख लेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक गाइडलाइन ले लेता हूँ। अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस कर लूँगा तो यहाँ पर रूलर हमारे साथ अपीयर हो जाएंगे। यहाँ से मैं एक गाइडलाइन ले आता हूँ, और इस ट्रॉफी के बिल्कुल बॉटम में मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये बेट ले आता हूँ। बेट के साथ ये बाल भी ग्रुप में मौजूद है, इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, और ये बाल जो है यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। दोबारा इस ग्रुप से निकल आता हूँ, बाल दोबारा से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। बाल यहाँ पर आ चुकी है, इसको भी हमने लगाना है, इसकी हमें ज़रूरत है। और इस बेट को लाकर मैं इस बेट का जो बॉटम है ये मैं इस गाइडलाइन के ऊपर रख लेता हूँ। ये इसके अलाइनमेंट है, इसे मैं ज़रा रोटेट कर लेता हूँ, और इस ट्रैफिक को सेलेक्ट करके ऊपर ले आता हूँ। अब यहाँ से मैं इस विकेट को ले आता हूँ, इसे भी मैं रोटेट कर लूंगा। अब अगर देखा जाए तो ये विकेट बहुत खुली खुली है, इसकी भी हम सेटिंग कर लेंगे। इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, इसके ग्रुप में आ चुका हूँ, और इन स्टिक्स को मैं ज़रा करीब कर लेता हूँ, और इस ट्रॉफी से ज़रा सा दूर भी कर लेता हूँ। जी, ये गुड हो गया। अब इस बेट को लाकर मैं यहाँ बाल को लाकर इस बेट के करीब रख लेता हूँ, और इन सब को सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये ग्रुप हो चुके हैं। अब यहाँ से मैंने ले लेना है एक सर्कल। इस सर्कल में मैंने कलर फिल करना है स्काई ब्लू का ग्रेडियंट। पहले तो मैं इस पे सिंपल ग्रेडियंट अप्लाई कर लेता हूँ, और अब मैं इसका कलर जो है ये चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज कर चुका हूँ, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा।
ठीक है, गुड हो गया। अब मैंने इसकी एक मज़ीद कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये ड्रा हो चुका है, इसकी अलाइनमेंट भी सेट है। अब इन दोनों नीचे वाले शेप को सेलेक्ट करके यूनाइट कर लेता हूँ। यूनाइट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके इसे सबसे नीचे ले जाता हूँ और इस वाले की ग्रेडियंट में सेलेक्ट करके ऊपर से ले आता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ज़रा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ और इसे सबसे नीचे ले जाता हूँ। तो ठीक है, ये गुड हो चुका है। अब मैंने इन सब को सेलेक्ट करके एक ग्रुप कर लेना है और ग्रुप करके मैं इसे लाकर अपने इस आर्ट बोर्ड में रख लेता हूँ। इसे ज़रा बढ़ा भी लेता हूँ और इसे वर्टिकली सेंटर कर लेता हूँ। तो अच्छा, अब जो ये नामालूम दोस्त था उसने तो मुझे साइज़ भी नहीं बताया था, मजमून भी नहीं बताया था। गालिबन इसका ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन मैं ऐसे टूर्नामेंट्स के बैनर में अमूमन जो मजमून लिखा जा रहा है वो मैं अब यहाँ खुद से टाइप कर रहा हूँ। मसलन यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहला आल कराची, दूसरा लाइन में लिख लेता हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट। तो क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये इसका टाइटल है। गो के पहला आल कराची भी इस नाम का हिस्सा है, लेकिन वो हमने इतना नुमाया नहीं करना, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से कोई मुनासिब सा फ़ॉन्ट देख लेता हूँ, फिलहाल यही रहने देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करके यहाँ लाके छोड़ देता हूँ और इसे ज़रा बढ़ा भी देता हूँ। ये गुड हो गया। अब यहाँ से मैंने ले लेना है एक मज़ीद शेप और इस शेप को जो है ना मैंने इस गाइडलाइन से आगे लेकर नहीं जाना और इसमें भी मैं ये ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ, लेकिन इस ग्रेडियंट का ये वाइट पार्ट डिलीट कर लेता हूँ और इस वाले कलर को सेलेक्ट करके मैं कलर में आ जाता हूँ और इसे मैं मज़ीद डार्क कर लेता हूँ। शेप को ज़रा बढ़ा लेता हूँ। ज़रा बढ़ाने के बाद इसे टेक्स्ट से नीचे ले जाता हूँ और इस टेक्स्ट का जो कलर है ये मैं वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये गुड हो गया। अब मैंने इस शेप की एक और कॉपी ले लेनी है। इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ये जो आल कराची का टेक्स्ट है ये मैंने इसके अंदर रखना है। अच्छा, ये जो आल कराची का शेप है लाजमी नहीं है कि यही ब्लू हो। मैं इस शेप को सेलेक्ट करके इस विकेट का ग्रेडियंट इसी में अप्लाई कर लेता हूँ ताकि वो कलर भी कुछ सिमिलर बन जाए। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, लेकिन इसको ज़रा मज़ीद ड्रामेटिक दिखाने के लिए मैं एक और काम कर लेता हूँ। ये विकेट जो है इस ग्रुप से सिर्फ मैं ये विकेट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज छोटा कर दूंगा। छोटा करने के बाद मैं यहाँ लाके इसे रख लेता हूँ। ठीक है, ये गुड हो गया। और अब जो है इस शेप को सेलेक्ट कर लूंगा मैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ये नीचे वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके मैं छोटा कर लूंगा और ये दो शेप में सेलेक्ट करके इस विकेट के ऊपर ले आता हूँ। इसी तरह चाहे तो आप यहाँ पर बेट रख ले, अगर बेट नहीं रखते सिर्फ इसी की कॉपी ले लें और आप जो है इसको लाकर यहाँ रख दें। यहाँ लाकर रखने के बाद इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके ये भी इस विकेट के मुताबिक कर ले तो ये कुछ मजीद अट्रैक्टिव हो गया है। बिल्कुल हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने वो हेलमेट यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकली टूर्नामेंट होते हैं अमूमन वो टेप बाल के होते हैं, तो टेप बाल के टूर्नामेंट्स में हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए बैनर्स डिज़ाइन कर रहे हो तो बेशक उसमें आप हेलमेट भी यूज़ कर सकते हो बतौर एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसका बैकग्राउंड बना रहा हूँ। बैकग्राउंड हमारा साइज है 8x3 फीट, तो यहाँ पर मैं 8x3 कर लेता हूँ, इसे ओके कर लेता हूँ। इसे आर्टबोर्ड के सेंटर में करके सबसे नीचे ले जाता हूँ और यही ग्रेडियंट मैं इसमें फिल कर लेता हूँ, लेकिन इस ग्रेडियंट का स्टाइल में ज़रा सा चेंज ज़रूर करूँगा। ठीक है, ये स्काई ब्लू इसका बैकग्राउंड भी हो गया और ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे देता हूँ। अब यहाँ पर बारी है कि इस बैनर में जो अमूमन क्रिकेट के नाम, टूर्नामेंट के नाम के अलावा जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो होता है तमाम टीमों को, शरीक टीमों को खुश आमदीद कहना यानी उन्हें वेलकम करना। तो यहाँ मैं दोबारा से टाइप टूल ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ तमाम शरीक टीमों को तहे दिल से
तहे दिल से सिर्फ ये लिख लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट चेंज करके मैं जमील नस्तालिक कर लेता हूँ, इसके ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये दो लफ्ज़ जो है ये मैं तहे दिल के साथ ले आता हूँ दूसरे लाइन में। इसकी आप कर्निंग कर लें। कर्निंग भी दो तरीक़ों से हो सकती है। पहले तो ये है कि आप कीबोर्ड से इसकी कर्निंग कर लें, और दूसरा तरीका, सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसे आप कन्वर्ट टू पाथ कर ले। कन्वर्ट टू पाथ इसलिए कर रहा हूँ कि ऊपर जो दो लफ्ज़ है ये छोटे हैं, ये ज़रा बड़े हैं, तो मैं इसको ज़रा तफसीली इसकी कर्निंग कर लेता हूँ। इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ, वरना के दरमियान रख लेता हूँ। इन दोनों को करीब लाके दाल को तह के ऊपर ले जाता हूँ, और इसको भी ज़रा करीब कर लेता हूँ। इसकी अलाइनमेंट यहाँ कर लेता हूँ, और इससे के लफ्ज़ को भी मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइनों में एक तवाज़ुन हो चुका है। इसे मैं यूनाइट कर लेता हूँ और लाकर इसे यहाँ रख लेता हूँ, ज़रा बड़ा भी लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लफ्ज़ खुश आमदीद, क्योंकि अहम लफ्ज़ है, वो मैंने इसको ज़रा बड़ा करना है। उसके लिए मैं अपने लोकेशन पर जा रहा हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ खुश आमदीद उर्दू में ही। मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी है, इसमें मैंने खुश आमदीद के मुख्तलिफ रस्मुल ख़त रखे हुए हैं। ये सुलूस है, ये फ्री हैंड कैलीग्राफी है, ये नस्तालिक है, ये भी कैलीग्राफी है। लेकिन यहाँ इस जगह को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें सिर्फ ये दो फ़ॉन्ट ही यूज़ हो सकते हैं, ये या ये। वो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए लंबाई में यानी ऊंचाई में भी ज़्यादा जगह दरकार होती है। तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ और इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, गुड हो गया ये। तमाम शरीक टीमों को तहे दिल से खुश आमदीद। अब एक लफ्ज़ अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो वो भी बेशक लिख लें। कहते हैं, इसे ज़रा बड़ा करके आप यहाँ बेशक इस दाल के ऊपर लगा लें, और इसमें जो कलर है, हम ये बेट में जो ऑरेंज कलर ग्रेडियंट यूज़ हुआ है, बेशक हम यही यूज़ कर लेंगे, ये वाला। इसका ग्रेडियंट जो है एक दफ़ा स्टाइल चेंज करके भी देख ले, ये अच्छा लग रहा है, मैं यही रहने देता हूँ। तो ये एक सिंपल सा बैनर डिज़ाइन हो चुका है। अब मैंने इसको मज़ीद अच्छा ड्रामेटिक करना है, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ क्रिकेट स्टेडियम अपने गूगल ब्राउज़र में। क्रिकेट स्टेडियम सर्च कर लेता हूँ, इमेज में चला जाता हूँ। अब देखते हैं कि कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए हमें। मैं पहले ये वाली इमेज देख लेता हूँ। इसकी रेजोल्यूशन 800 है, ये नाकाफ़ी है, लेकिन चले खैर, मैंने इसको स्क्रीन में यूज़ करना है तो चल जाएगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और लाकर यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, गूगल से आप जब भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो कोशिश किया करें कि इसकी जो रेजोल्यूशन है ये कम से कम 1000 से ऊपर हो, तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं इसे ज़रा बढ़ा लूँगा। बल्कि यार, ये तस्वीर मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। देखते हैं कि अगर कोई और अच्छी मिल जाए। ये शटर स्टॉक की फाइल है, ये फ्री नहीं होती। चले यही उठा लेता हूँ, ये ज़रा क्लियर है। इसे मैंने पेस्ट करके यहाँ ला कर रख देना है। अब यहाँ से मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, इसमें मैंने ग्रेडियंट फिल कर लेना है, ग्रे स्केल। इसका जो ब्लैक है ये मैं राइट साइड पर ले आता हूँ। अब ये ग्रेडियंट सेलेक्ट है, ये भी साथ में सेलेक्ट कर लूंगा। ट्रांसपेरेंसी मोड में आके मैं एक मास्क कर लेता हूँ, तो ये हमारे बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एक साइड से। अब इस आइकॉन पर क्लिक करके मैं इसकी ज़रा मज़ीद एडजस्टमेंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतना बेहतर है। अब मैं इस आइकॉन पर क्लिक करके इस मास्क से निकल आता हूँ, और इस शेप को सेलेक्ट करके मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ, फिर 1 स्टेप ऊपर ले आता हूँ, तो ये इस आइकॉन्स के नीचे चले जाएंगे। तो जी हाँ, हमारा बैनर डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब चाहे तो आप गाइडलाइन को कंट्रोल प्रेस करके गाइडलाइन को गायब कर लें। और इसके अलावा एक और बात समझ लें कि बिलफर्ज अगर आपके मजमून में ये ना हो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के नाम लिखने हो, तो यहाँ पर आप वो भी टाइप कर सकते हैं, उसकी कंपोजिशन आप वो रख सकते हो। इसके अलावा अगर बिलफर्ज खुशामदीद के अलावा आपने ऑर्गेनाइजर के नाम ऐड करने हो, तो बेशक आप इस ट्रॉफी को जरा छोटा कर लें, और वो जो 2-4 ऑर्गेनाइजर के नाम होते हैं, यहाँ पर आप वो भी जो है ना 2 मुख्तलिफ रिबन के साथ ऐड कर सकते हो। कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बतौर एग्जाम्पल
ये चेक भी करा देता हूँ। ठीक है, इनको जरा छोटा कर ले, यहाँ चाहे तो इस साइड से बड़ा भी ले, उस गाइडलाइन को दोबारा एक्टिवेट कर ले और इस गाइडलाइन तक ये ले आए। खैर फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और उसे वापस बड़ा करके यहाँ लाके रख देता हूँ। ये आपने मैंने मिसाल के तौर पर समझाया है कि बिलफर्ज अगर आपके साथ मजमून ज्यादा आए तो आप ये कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस नामालूम बाइक के कमेंट के लिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमारे और साथियों को भी काम आएगी। और इसके अलावा क्लास नंबर 27 या गालिबन 28 नंबर की क्लास मैंने शेड्यूल कर रखी है, अब मेरे जहन में नहीं। 1-2 दिन में मेरे कोर्स में शामिल होने वाले जो क्लास है वो भी बैनर डिजाइन के ही मुताल्लिक है, लेकिन वो हमने एक मुख्तलिफ मजमून पर बनाया था, तो कोई हर्ज नहीं, आप वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको मजीद डिटेल्स मिल जाएंगे। करता हूँ आज के इस क्लास के इख्तिताम। अगर आपके जहन में इसके अलावा मजीद भी किसी किस्म के सवाल या इश्काल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दी जाए और उसके मुतालिक वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँ। तो दुआओं में याद रखिए, चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।